डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? दबा करके मेहनत कीजिए, जोर लगाकर, हिम्मत से और कड़ी मेहनत कीजिए। आपका ये मेहनत ही आने वाले रिजल्ट में आपका दमखम दिखाएगा और आपका रिजल्ट बोल उठेगा कि हाँ, वाकई ये स्टूडेंट्स मेहनत किए थे। एक शेर है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमें इस एग्ज़ाम में यूँ समझना है कि हमें आसमान में छेद करना है और अपनी मेहनत को कम नहीं होने देना है, क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और इस बार अगर हम चूके तो एक साल हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए हम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक एक करके फिजिक्स के हर एक चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उसको कंप्लीट किया है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और नॉलेज हासिल करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने को मोटिवेट करें, ताकि आप भी फ़ायदा उठा सकें और आपके जो साथी हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला एक्सरसाइज है रासायनिक अभिक्रिया, और इसी रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग आज ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, किस फॉर्म में व्यक्त किया जाता है यह आपको बताना है। आपका ऑप्शन है संकेतों के रूप में, अणु सूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में या सरल सूत्रों के रूप में। तो मेरे स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समीकरणों के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं H2 + Cl2 एरो 2HCl, तो ये क्या बना मेरा? तो ये एक समीकरण ही तो है। तो इस तरह हम लोग कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसे हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? तो समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन असंतुलित समीकरण है? आपका पहला ऑप्शन है H2 + Cl2 एरो 2HCl। दूसरा समीकरण है 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2। तीसरा समीकरण है PbNO3 एरो PbO + NO2 + O2। चौथा समीकरण है 2H2 + O2 एरो 2H2O। तो मेरे दोस्तों, इसमें हमें चुनना क्या है? तो इसमें हमें चुनना है असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो ये क्या हो गए? बैलेंस्ड हो गए। यहाँ पे देखिए तो 2KCl है, 2KCl है और ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, ये भी बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखिए तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो ये भी बैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड कौन हो गया? तो ये हो गया अनबैलेंस्ड। ठीक है मेरे दोस्तों। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, बैलेंस्ड है? आपको बताना है
संतुलित है, बैलेंस्ड है। पहला है FeCl2 Fe प्लस Cl2 एरो FeCl3। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड है नहीं। यहाँ पे देखिए Fe1 है, यहाँ पे Fe2 है, इसलिए ये भी बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl1 है, इसलिए ये भी बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस्ड कौन है? तो 2 नंबर बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 1, तो 1 1 नाइट्रोजन 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 4, तो 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन 2, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको बताना है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए मेरे दोस्तों, दरअसल इस इक्वेशन में हुआ क्या है, तो इस इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया है। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, इसलिए हम लोग इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शंस हैं संयोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो मेरे दोस्तों, चूंकि ये सूर्य से प्रकाश एब्जॉर्ब कर रहा है और इसीलिए ये क्या हो गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया है? तो क्या हुआ है, दरअसल सोडियम हाइड्रोक्साइड था और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना दिए हैं, तो सोडियम क्लोराइड और जल बना दिए हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो साल्ट होता है और जल, तो इस अभिक्रिया में जो बनता है, इसके बीच में जो अभिक्रिया हुआ है वो दरअसल उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ है। क्योंकि जब एक अम्ल एक भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या ऑक्सीजन। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, इसका सही आंसर जो है वो होगा क्या, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीकारक में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन को वियोग करे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? आपका ऑप्शन है H2SO4, O2, H2S या HNO3। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है H2S। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या वैद्युत अपघटन। तो मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शरीर में जो भोजन पचता है वो ऑक्सीजन के तोड़ने की वजह से पचता है और इसलिए
ऑक्सीजन का रिएक्शन जो होता है, इसी कारण ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? आपका ऑप्शन है मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला या मीथेन गैस। तो इसका सही आंसर जो है वो है कोयला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से अलग हो जाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। आपका ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर जो है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो विलयन से अलग होकर के पेंदी में बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। जल्द ही मिलते हैं चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।